तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के महादेव सिंह कॉलेज में पार्ट 2 के फॉर्म को लेकर जन अधिकार छात्र परिषद के नेताओं ने महादेव सिंह कॉलेज के प्रचार से मिले, लेकिन प्रचार ने कहा कि हम फॉर्म नहीं ले सकते। वहीं टीएनबी कॉलेज के अध्यक्ष प्रियांशु यादव ने कहा कि टीएनबी कॉलेज मारवाड़ी कॉलेज बीएन कॉलेज में जमा ले रहा है तो फिर महादेव सिंह कॉलेज में जमा क्यों नहीं हो रहा है। इसकी जानकारी जैसे ही वीवी और अध्यक्ष सत्यम वर्मा को मिली तो उन्होंने कॉलेज में जमकर विरोध जताया और कहा कि पार्ट 2 को और फॉर्म जमा नहीं किया जा रहा है और यदि तिथि नहीं बढ़ाई गई तो जन अधिकार छात्र परिषद द्वारा आंदोलन किया जाएगा। फिलअप का काम चल रहा है, वह विश्वविद्यालय के आदेशानुसार चल रहा है। विश्वविद्यालय ने 4 तारीख से 8 तारीख तक का डेट निर्धारित किया था। 8 तारीख तक पार्ट 2 का फॉर्म हम लोगों ने लिया। इवन इफ कि जिस दिन छुट्टी थी, विश्वविद्यालय ने छुट्टी घोषित करके रखा था, उस दिन भी हम लोगों ने अपने काउंटर को खोल करके पार्ट 2 का भी फॉर्म लिया और पार्ट 3 का भी फॉर्म लिया। कल विश्वविद्यालय छात्र हित में पार्ट 3 के फॉर्म भरने का डेट 11 तारीख तक बढ़ाया गया, लेकिन पार्ट 2 का डेट फॉर्म भरने का कोई भी डेट नहीं बढ़ा है। पार्ट 2 का फॉर्म भरने का कल अंतिम तिथि था। हम लोगों ने सारा ड्राफ्ट और पैसा बना करके विश्वविद्यालय को हम लोगों ने जमा कर दिया। आज के डेट में कौन कॉलेज क्या कर रहा है इसका मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता, लेकिन मेरे यहाँ विश्वविद्यालय का कोई न लिखित आदेश है न किसी पदाधिकारी का कोई मौखिक आदेश है। इसलिए हम लोग अपने यहाँ पार्ट 2 का फॉर्म स्वीकार करना बंद कर दिए। अच्छा सर, मतलब इसमें छात्र लोग का कहना है क्या, मतलब इसमें जो है यहाँ पे फॉर्म मतलब जमा लिया जाता है लेकिन कल भीड़ के कारण नहीं लिया गया था। वह तो देखिए, भीड़ का कहीं मैंने बताया हो कि मैंने छुट्टी और अवकाश के दिन भी रात के 10-10 बजे तक फॉर्म स्वीकार किया है। और इसके बाद अगर कोई जो भी लड़के यहाँ पर आए थे कॉलेज में, कॉलेज परिसर में जो भी था, किसी को भी हम लोगों ने वापस नहीं होने दिया है। और नियमानुकूल अगर उनका नहीं हो सकता था तो नहीं हुआ है, लेकिन जो भी जिनका भी नियमानुकूल हो सकता था ऐसा कोई नहीं गया। अगर कोई ये कहे कि मैं कॉलेज आया था और भीड़ के कारण चला गया तो इसका कोई जवाब मेरे पास नहीं है। आपको परिचय सर? मैं प्रभारी प्राचार्य हूँ फिलहाल और महाविद्यालय में वर्क कर रहा हूँ। नाम क्या हुआ सर? स्टूडेंट के हित में आप क्या कहेंगे सर? स्टूडेंट के हित में मैं कहूँगा कि जितने लोग के यानी कि छूट चुके हैं, हमारा एक यही सबमिशन है कि आप प्रेस से हैं, ये छात्र संघ से हैं, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति से, परीक्षा नियंत्रक से जाकर के मिलें, अपना रिक्वेस्ट करें, एक डेट वो दे दें। हम लोग लेने को तैयार हैं, क्यों नहीं लेंगे फॉर्म? ये विद्यार्थी हमारा है, हमारे महाविद्यालय का विद्यार्थी है, इसका फॉर्म स्वीकार करने में हमको आपत्ति क्यों हो सकती है? लेकिन हमको विश्वविद्यालय का आदेश चाहिए। कल के डेट में मैं इनका फॉर्म आज के डेट में फॉरवर्ड करके भेजूँ, ड्राफ्ट बना करके भेजूँ, वो स्वीकार नहीं करेंगे तो ये तो फिर आएंगे मेरे पास कि सर हमने तो आपका फॉर्म आपके यहाँ भरा है, आपने मेरा फॉर्म स्वीकार किया, आप हमको एडमिट कार्ड दीजिए। हम क्या कहेंगे? अब विश्वविद्यालय कहेगा कि हमने आपको कहाँ लिखित आदेश दिया था जो आज के डेट में आपने फॉर्म ले लिया, तो कॉलेज तो फिर कर घरे में खड़ा हो जाएगा। मान के चलिए सर कि 200 से 300 लड़का अगर छूट रही है विद्यार्थी, तो इसके लिए आप यानी यूनिवर्सिटी से आप क्या कहिए? विश्वविद्यालय से मैं भी आग्रह करता हूँ कि छात्र हित में जिस तरह से कि पार्ट 3 का फॉर्म भरने का डेट आपने 11 तारीख तक किया है, इसका भी आप 11 तारीख तक करें ताकि इनका भी क्या फॉर्म भरा जाए। और एक आदेश व्हाट्सएप पर या कॉल करके ही आप बता दीजिए कॉलेजों को कि भाई आप पार्ट 2 का फॉर्म दे लीजिए, हम लोग लेना शुरू कर देंगे। कल भी आपको मैंने दिखाया कि कल रविवार को भी, रविवार होने के बावजूद हम लोगों ने कॉलेज खोल के रखा है। कल मैं इनका फॉर्म स्वीकार कर लूँगा, विश्वविद्यालय का आदेश कर दे खाली। सिंह कॉलेज में क्या परेशानी है आपका पार्ट 2 का लेकर? महादेव सिंह कॉलेज में देखिए परेशानी यहाँ तक की है कि पार्ट 2 का फॉर्म जमा नहीं लिया जा रहा है, जबकि टीएनबी कॉलेज, मरवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, यहाँ तक कि सब और कॉलेज में भी लिया जा रहा है। यहाँ महादेव सिंह कॉलेज आने के बाद कोई छात्र से मिला नहीं जा रहा है, जबकि हम लोग आए, जॉब का जितना भी कार्यकर्ता है सबको आए, उसके बावजूद भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम जमा नहीं लेंगे। जमा नहीं होने का रीज़न है काउंटर पर इतना संख्या में भीड़ है कि बच्चा को इतना परेशानी हो रहा है कि काउंटर की संख्या बढ़ा है जो आपके पास नहीं है। तो काउंटर की जब टीएनबी कॉलेज गए हैं तो वहाँ पर बोलेंगे कि काउंटर पर जो इतना ज़्यादा संख्या में भीड़ है इसलिए एक दिन और हम ले रहे हैं 9 तक, जबकि महादेव सिंह कॉलेज में नहीं ले रहे हैं। यदि नहीं लेंगे फॉर्म जमा नहीं लेंगे तो हम लोग सैकड़ों की संख्या में विश्वविद्यालय बंद करेंगे और एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट को आगे बढ़ाना होगा विश्वविद्यालय को। तो इसमें जो है मतलब प्रिंसिपल साहब का कहना हुआ
क्या उनके पास नोटिफिकेशन उससे नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है? सर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आया, आपके लिए अलग यूनिवर्सिटी है, टीएनबी कॉलेज के लिए अलग है, मरवारी कॉलेज के लिए। जब सब जगह ले रहे हैं तो आप महादेव सिंह कॉलेज में खाएंगे। महादेव सिंह के महादेव सिंह कॉलेज प्रिंसिपल सर ने कहा है कि हमें 4 से लेकर 8 तारीख तक हाँ सर, यानी कि फॉर्म फिलअप करने के लिए डेट दिया गया था। इसमें तो महादेव सिंह कॉलेज की गलती है। आपके काउंटर पर इतना भीड़ है, उसके बावजूद बच्चा फॉर्म नहीं भर पाए। आप सीसीटीवी चेक करवा लीजिए, सभी बच्चा आए हुए हैं, यहाँ तक कि उसके बावजूद घूम के जाना। कितने छात्र का छूटा है फॉर्म? लगभग सैकड़ों की संख्या में छात्र है। एक अंदाज अभी जब हम आए यहाँ, बहुत सारे आदमी से मेरे को पता चला कि यहाँ से लगभग महादेव सिंह कॉलेज से सैकड़ों छात्र छूट गए हैं, जबकि अभी 10-20 यहाँ पर मौजूद हैं जिसका छूटा हुआ है। आपका परिचय? टीएनबी कॉलेज अध्यक्ष जाप। जनता दल यूनाइटेड के द्वारा आयोजित की गई कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम को लेकर भागलपुर पहुंचे समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी। जनता दल यूनाइटेड के समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भागलपुर पहुंचे। उनका जनता दल यूनाइटेड के सदस्यों ने फूल माला देकर एवं अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। उन्होंने भागलपुर सुल्तानगंज में होने वाले कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम को लेकर एवं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे और उन्होंने कहा कि कर्पूरी ठाकुर संवाद कार्यक्रम में कई विषयों पर जनता के बीच सीधे वार्ता होगी। कि समाज कल्याण विभाग के मंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम के तहत और मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार में उन अनेकों काम किए गए हैं और लेकिन केंद्र सरकार और कई योजनाओं और पर पाबंदी लगा रही है, उनके बारे में लोगों को बताया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री से अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए और जो योजना चलाई गई है और चाहे वह पंचायत स्तर की बात हो या नगर निकाय स्तर की बात हो, उस पर जो केंद्र सरकार कटौती कर रही है और उसे पर और यहाँ विस्तार से वार्ता की जाएगी। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, परिवहन और योजना और यहाँ बालक बालिका साइकिल योजना जैसे कई अन्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी। और उन्होंने कहा कि जाति जनगणना में और रोध का और यहाँ काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उस पर भी हम लोग यहाँ विचार करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी, भागलपुर सांसद अजय मंडल और सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल, लक्ष्मीकांत मंडल, भागलपुर जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी, भागलपुर जदयू शाखा के प्रवक्ता सब मीडिया प्रभारी शिशुपाल भारती के अलावे जनता दल यूनाइटेड के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम लोग का सुल्तानगंज विधानसभा का कर्पूरी ठाकुर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें स्थानीय नेता के रूप में कसाब प्रवीण जी, अजय मंडल जी माननीय सांसद महोदय, लक्ष्मीकांत मंडल जी और ललित नारायण मंडल जी जो वहाँ के स्थानीय विधायक हैं, हमारे जिलाध्यक्ष और सभी पार्टी के साथी वहाँ उपस्थित होंगे। हजारों कार्यकर्ता उपस्थित होंगे। उस सम्मेलन के माध्यम से हम लोग जो बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनेकों काम किए गए हैं, सभी लोगों के लिए किए गए हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनको उपस्थित होना है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए जो विभिन्न तरह का योजना चलाया गया है, पंचायत के अंदर और नगर निकाय के अंदर जो आरक्षण मिला है और केंद्र सरकार के द्वारा जो आरक्षण में कटौती की जा रही है, साजिश की जा रही है, उस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और ख़ास करके जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए बिहार सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाए गए हैं, जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना, मुख्यमंत्री बालक बालिका साइकिल योजना, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, ये तमाम तरह का बड़े स्कीम है जिस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के माध्यम से हम लोग ज़रूर संदेश देना चाहेंगे कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जिस तरह बिहार के अंदर में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों को मजबूत करने का काम किया और उस मजबूती को और आगे बढ़ाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और केंद्र की जो साजिश है उसको हम लोग
बेनकाब करने का काम करेंगे। केंद्र जो जिस तरह से हम लोग को भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह हम लोग को न्यायालय में जाकर के अपने लोगों को खड़ा करके और जो जातीय गणना में अवरोधक बनने का काम कर रहे हैं, उसको भी हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 2024 में, उसमें देश से भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खदेड़ने का काम करेंगे। ये तमाम बिंदुओं पर हम लोग आज विस्तार से इस सम्मेलन के माध्यम से चर्चा करके अपने लोगों के अंदर संदेश देने का काम करेंगे। और यह संकल्प हम लोग लेंगे कि आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हम लोग इस देश से बेदखल करेंगे और जो इंडिया गठबंधन बना है उसके माध्यम से एकजुट होकर के हम लोग काम करेंगे। निश्चित रूप से हम तिलकामाझी लोग को भागलपुर सफलता विश्वविद्यालय मिलेगा। के महादेव यही सिंह कॉलेज कार्यक्रम में आज का हम एडमिट लोग कार्ड पर हस्ताक्षर और मोहर के नाम पर पैसे की मांग की जा रही है, जबकि कुछ छात्रों ने इसका विरोध किया है तो प्रचार उन्हें जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में जन अधिकार छात्र परिषद के टीएनबी कॉलेज के अध्यक्ष प्रियांशु यादव का कहना है कि कॉलेज द्वारा इस तरह की अवैध वसूली बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं विश्वविद्यालय के अधिकारियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट और कर्मचारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के महादेव सिंह कॉलेज की इतना तानाशाही रवैया है कि एडमिट कार्ड में आप सिग्नेचर मोहर कोई भी तरह का काम आप करवाने जाते हैं तो वहाँ रुपया का डिमांड किया जाता है। यदि आप रुपया आपके पास नहीं है तो आपका काम नहीं होगा। यदि आप इसका विरोध कीजिएगा, हंगामा कीजिएगा तो आपको प्रिंसिपल के द्वारा धमकी दिया जाएगा कि आपको के ऊपर FIR करवा देंगे, जेल पहुंचा देंगे। यही रवैया चलते रहा तो जन अधिकार छात्र परिषद के नेताओं के द्वारा एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। तिलकामाझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी को मैं कह देना चाहता हूं कि इसका जांच यदि आप लोग के द्वारा नहीं करवाएगा और चिन्हित करके कार्रवाई नहीं किया गया तो इसका जन अधिकार छात्र परिषद के ओर से एक जोरदार आंदोलन किया जाएगा। प्रियांशु यादव, TNB कॉलेज अध्यक्ष, जाप।